हेलो एवरीवन, आई प्रियांशु रंजन वेलकम्स यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th की न्यू पैटर्न, सिलेबस और डेट शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम अपने पेज पर चलते हैं। सीबीएसई न्यू पैटर्न। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th और क्लास 12th के सीबीएसई के नए पैटर्न के बारे में। तो लाइन बाय लाइन मैं पढ़ता हूँ और आपको समझाता जाता हूँ। और ये सीबीएसई के द्वारा जो भी सर्कुलर था उसका मैंने एक जगह उसे रख दिया है। तो पढ़ते हैं शुरू से। The Central Board of Secondary Education (CBSE) has changed the exam pattern of class 10th and 12th. According to the latest syllabus update on the revised CBSE exam pattern for class 10th and 12th, two board exams or term exams will be conducted for the academic year 21-22, and each term will have 50% of the syllabus. On the basis of new CBSE internal assessment pattern, the syllabus of the academic session 21-22 will be divided into two terms. यानी हम लोग मैक्सिमम बच्चे तो जानते ही होंगे कि 2021-22 सेशन के लिए हमारे सीबीएसई ने नया पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न लाया है, जिसमें कि 2 बार आपको एग्ज़ाम होगा आपके एकेडमिक सेक्शन में, जिसमें आपको एक बार आगे बताया गया है कि नवंबर दिसंबर में, और एक बार मार्च अप्रैल में, जिसमें 50% सिलेबस कवर होगा। The revised syllabus will be divided systematically based on the interconnectivity of concepts and topics as per the CBSE exam pattern 21-22. The term exam will be conducted in November or December. The exam will be conducted for 90 minutes and questions will be of multiple choice based on assertion reasoning. CBSE term 2 exam will be conducted in March or April based on the rationalized syllabus of term 2 only. तो मैंने जैसे पहले बताया नवंबर दिसंबर में होगा, और जो टर्म एग्ज़ाम होगा वो 90 मिनट्स का होगा और क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस बेस्ड होंगे। और टर्म 2 जो एग्ज़ाम होगा वो मार्च अप्रैल में होगा, जो कि टर्म 2 के सिलेबस, यानी दोनों को सिलेबस को 50-50 बांट दिया गया है और उसे रिलीज़ भी कर दिया गया है। तो आप उस सीबीएसई के वेबसाइट पर आगे देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मेजर जो चेंजेस किए गए हैं वो इंटरनल असेसमेंट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स किए गए हैं। इंटरनल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर जो कि 33% कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एडेड टू ऑल सब्जेक्ट्स, जो कि पहले नहीं था। पहले सिर्फ जैसे हमने एग्ज़ाम दिया था तो सिर्फ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछे गए थे, पर इस बार आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। 2 लेवल मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 ओनली, तो पिछले साल भी था। मेजर चेंजेस इन द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ऑल द सब्जेक्ट्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हुए हैं। CBSE officials of CBSE have introduced internal choice in question paper. Student will have find 33% internal choice in all the sections of question paper of all subjects. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 33% इंटरनल चॉइस होंगे, जिससे उस बच्चों को आसानी होगी आंसर देने में। हमारा 7th पॉइंट है, द ऑफिशियल्स हैव इंट्रोड्यूस 25% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन ऑल सब्जेक्ट्स। Out of 80 marks, 20 marks will be assigned to objective type questions, जैसे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को 60 मार्क्स मिले हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को 20 मार्क्स मिले हैं। तो इस बार यही एक बहुत बड़ा चेंज था, और पैटर्न तो चेंज था ही जो 2 बार एग्जाम्स होगा। तो पहले हम सीबीएसई क्लास 10th के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थॉरोली डिस्कस करेंगे और फिर क्लास 12th के पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्लास 10th के न्यू पैटर्न के बारे में। तो इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होगा, जिसमें 4 सेक्शन में है। एक है पीरियोडिक टेस्ट का 5 मार्क्स, जो कि 3 पीरियोडिक टेस्ट हो गए फॉर ईच सब्जेक्ट। आउट ऑफ 3 पीरियोडिक टेस्ट एन एवरेज ऑफ 2 टेस्ट विल बी टेकन फॉर द फाइनल सबमिशन। द पीरियोडिक टेस्ट कैरीज 5 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स फॉर द इंटरनल असेसमेंट। तो 2 बेस्ट का एवरेज लिया जाएगा। 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे तो उसमें से 2 बेस्ट का एवरेज लिया जाएगा फाइनल सबमिशन के लिए। मल्टीपल असेसमेंट, वो भी 5 मार्क्स का है। अपार्ट फ्रॉम द पीरियोडिक टेस्ट, द CBSE हैज गिवन अथॉरिटी टू स्कूल ऑफिशियल्स टू कंडक्ट असेसमेंट इन देयर मोड्स डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। मल्टीपल असेसमेंट इंक्लूड्स ओरल टेस्ट,
ग्रुप या इंडिविजुअल टेस्ट, मैप्स, ग्राफिक्स, एक्टिविटीज़, असाइनमेंट्स एक्सेट्रा। मल्टीपल असेसमेंट कैरीज 5 मार्क्स। तो मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि मल्टीपल असेसमेंट यानी कि ओरल टेस्ट, ग्रुप या इंडिविजुअल टेस्ट, मैप, एक्टिविटी, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगे उनसे आपको 5 मार्क्स मिलेगा। पोर्टफोलियो 5 मार्क्स। Portfolio is nothing but the work done by the student. A portfolio consists of the work done by the student and includes the efforts, progress, growth, achievements of the student. वही ओवरऑल डेवलपमेंट पर आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा कि आप स्कूल में कैसे बिहेव करते हैं, आप कैसा काम करते हैं, डिसिप्लिन कैसा है, उस पर आपको मार्क्स दिया जाएगा। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी नीटनेस, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, उन सभी पर आपको मार्क्स 5 मार्क्स मिल रहा है। सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़, उस पर ही 5 मार्क्स है। दिस कैरीज 5 मार्क्स एंड एसेस द प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क एंड द लैंग्वेज स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट। द सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, for language subject, the listening, speaking skill, vocabulary will be assessed, whereas for math and science the practical works will be examined. तो सब्जेक्ट इनरिचमेंट आपका उस सब्जेक्ट में कितना आपकी डेप्थ है उस पर 5 मार्क्स है। जैसे कि एग्जांपल में दिया ही गया है कि लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए आपकी वोकेबुलरी, आपकी लैंग्वेज लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स कैसी हैं, उन सभी पर आपको दिया जाएगा। पर मैथ्स और साइंस में आपके प्रैक्टिकल वर्क्स को एग्जामिन किया जाएगा और उस बेसिस पर आपको मार्क्स दिया जाएगा। और सोशल साइंस में मैथ्स के बेसिस पर और अदर एक्टिविटीज़ के बेसिस पर आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम पैटर्न पर चलते हैं। तो कुछ पिछले साल 2021 जिसमें एग्ज़ाम नहीं हुआ था पर मैंने लिख दिया है 2019-20 पर ही आप कर सकते हैं। इसमें आप देखिए मैथ्स में the question paper consists of 40 questions divided into 4 sections A, B, C, D. Section A comprises 20 questions of 1 mark each. Section B comprises 6 questions of 2 marks each. Section C comprises 8 questions of 3 marks each, and Section D comprises 6 questions of 24 marks each. और उसमें there is no all choice. However, internal choice has been provided in questions of 1 mark each, 2 questions of 2 mark each, 3 questions of 3 mark each, and 3 questions of 4 mark each. और न्यू पैटर्न में है कि क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में 2 सेक्शंस होंगे, 1 और 2। सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चंस होंगे, इंटरनल चॉइस 5 क्वेश्चन में जिसमें प्रोवाइड किया जाएगा। सेक्शन 2 हैज़ 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ईच केस स्टडी हैज़ 5 केस स्टडी सब पार्ट्स एंड एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ द 5 सब पार्ट्स। तो सेक्शन 2 में 4 केस स्टडी दिए गए हैं जिसमें कि 5 सब पार्ट्स हैं उसके, और उसमें से कोई 4 आपको करने हैं। तो पार्ट बी में है क्वेश्चन 21 to 26 और मतलब जितने 20 तक तो पार्ट ए में ही हो जाएंगे। उसके बाद 21 to 26 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 2 mark each. Question 27 to 33 are short answer type of 3 marks each. 34 to 36 are long answer of 5 marks each. Internal choice is provided in 2 questions of 2 marks, 2 questions of 3 marks and 1 questions of 1 mark. तो आगे साइंस का भी है, तो साइंस का भी लगभग वैसा ही है, तो आप पढ़ लेंगे एक बार। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। सोशल साइंस का भी सोशल साइंस में है आपको क्वेश्चंस फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 20 पिछले ईयर का, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चंस कैरीज 1 mark, आंसर देम एज इंस्ट्रक्टेड। Questions from serial number 21 to 28 are 3 marks questions. The answer to each these questions should not exceed 80 words. तो आगे आप पढ़ ही लेंगे। न्यू पैटर्न में क्या है, क्वेश्चन पेपर comprises 5 sections A, B, C, D and E. There are 32 questions in the question paper. All questions are compulsory. 1 to 16 are objective type questions of 1 mark each. 17 to 22 are short answer types of 3 marks each. 23 to 26 are source based questions carrying 4 marks. 27 to 31 are long answer type questions carrying 5 marks each, and 32 carries 5 marks which is map based. Okay, यह तो मैंने आपको पहले बता ही दिया। 4 भाग में आपको इंटरनल असेसमेंट मिलेगा। इसमें पीरियडिक टेस्ट, मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो और सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़।
तो हम चलते हैं क्लास 12th की सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम पैटर्न पर। तो न्यू पैटर्न पर ही हम सीधे आते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स, पहले मैथ्स के बारे में बात करते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 parts A and B. Each part is compulsory. Part A carries 24 and Part B carries 56 marks. Part A has objective type questions and Part B has descriptive type questions. Both Part A and Part B have choices. Part A के बारे में पहले बात करते हैं। It consists of 2 sections, 1 and 2. जिसमें 2 सेक्शन है। और सेक्शन 1 comprises 16 very short answer type questions. सेक्शन 1 में 16 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन है और सेक्शन 2 में 2 केस स्टडी है और ईच केस स्टडी में 5 केस बेस्ड MCQs हैं जिसमें से आपको सिर्फ 4 करने हैं। पार्ट बी में चलते हैं। पार्ट बी में 3 सेक्शंस हैं, 3, 4 एंड 5। सेक्शन 3 में 10 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच का। 7 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच का। 3 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स ईच का। इंटरनल चॉइस प्रोवाइड किया गया है, 3 क्वेश्चन सेक्शन 3 के, 2 क्वेश्चन सेक्शन 4 के और 3 क्वेश्चन सेक्शन 5 के। You have to attempt only one of the alternatives in all the such questions. ये बायोलॉजी का है, तो अगर जो बायो के स्टूडेंट है वो पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये फिजिक्स का है। फिजिक्स में पिछले ईयर देख रहे थे, दे आर 37 क्वेश्चंस इन ऑल। इस बार 33 क्वेश्चंस हैं और सेक्शन ए, इसमें 5 सेक्शन डिवाइड किया गया है। पिछले बार 4 सेक्शंस था। 5 सेक्शन में सेक्शन ए में 10 very short answer types question and 4 assertion reasoning MCQs of 1 marks each. सेक्शन बी में 2 केस बेस्ड स्टडी है, 4 मार्क्स ईच का। तो इस बार हम देख सकते हैं कि केस बेस्ड स्टडी को हमारे एग्ज़ाम पैटर्न में लाया गया है। सेक्शन सी कंटेन्स 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। सेक्शन डी कंटेन्स 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। सेक्शन 3E consists 3 लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ईच। तो ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, आप पढ़ लेंगे इससे आगे। और लैंग्वेजेस की बात करते हैं। तो लैंग्वेजेस के लिए, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए न्यू पैटर्न क्लास 10th के लिए 80 मार्क्स थ्योरी और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट। वही सेम चीज़ क्लास 12th के लिए भी है। तो ये तो हमारा प्रेजेंटेशन ख़त्म होता है पहले। उसके बाद मैं अभी CBSE की कुछ सर्कुलर्स आपको पढ़ के बताऊंगा जो कि ऑफिशियली रिलीज हुई थी। तो सबसे पहले 14 अक्टूबर को का सर्कुलर मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपको बताया गया था कि आपके 2 टर्म एग्ज़ाम होंगे। तो मैं पढ़ के बताता हूँ। Board has communicated that in 2021-2022 session, 2 examinations for class 10th and 12th will be conducted as per following details. Term 1 examination, which will be conducted in the month of November-December 21. This will have objective type examination and the duration of the examination would be 90 minutes. 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा। टर्म 2 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल 22. दिस विल हैव सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एज पर द कंडीशन ऑफ कोविड इन कंट्री। तो मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया है वैसा ही है इसमें कि आपको जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा वो 90 मिनट का होगा और टर्म 2 का एग्ज़ाम जो होगा वो 2 घंटे होगा। 2 घंटे का होगा, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस मिलेंगे और टर्म 1 में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही मिलेंगे। अकॉर्डिंगली फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ माइनर सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड, देयर आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ मेजर सब्जेक्ट्स विल बी कंडक्टेड। तो माइनर सब्जेक्ट्स का पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स का भी एग्ज़ाम होगा। और माइनर और मेजर सब्जेक्ट्स में डिफरेंस जिस बच्चे को भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड, वो पता ही है। CBSE is offering 114 subjects in class 12 and 75 subjects in class 10th, meaning thereby CBSE has to conduct a total examination। तो उतना आपको ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। कोविड की सिचुएशन के कारण ही ये 2 टर्म में किया गया है कि अगर एक टर्म का एग्ज़ाम हुआ और दूसरा टर्म का एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो एक टर्म के एग्ज़ाम और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर ही बच्चों का रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा जिससे कि उनका साल ना बर्बाद हो। ये तो आपके मेजर सब्जेक्ट्स का लिस्ट है क्लास 10th के लिए।
हिंदी कोर्स ए मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, होम साइंस हिंदी कोर्स बी साइंस मैथमेटिक्स बेसिक, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सोशल साइंस। और क्लास 12th के मेजर सब्जेक्ट्स भी दिए गए हैं और क्लास 10th के माइनर सब्जेक्ट्स हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। मैं इन्हें ये इन सबको भी PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, इन सब का भी PDF। तो ये सब माइनर सब्जेक्ट्स हैं। डेट शीट 18 अक्टूबर को रिलीज हो चुका है, तो आप डेट शीट देख सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 90 मिनट का होगा, वो तो पहले पता है। और एग्ज़ाम 11:30 से चलेगा, ना कि 10:30 से। और रीडिंग टाइम आपको 20 मिनट का मिलेगा इंस्टेड ऑफ 15 मिनट्स। पहले 15 मिनट मिलते थे, अब आपको 20 मिनट मिलेगा। और पहले एग्ज़ाम 10:30 से शुरू होता था, अब आपको एग्ज़ाम 11:30 से शुरू होगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के बारे में देखते हैं। तो आफ्टर कंडक्ट ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन, रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स स्कोर्ड विल बी डिक्लेयर्ड। तो आपको मार्क्स के बेसिस मार्क्स आपको डिक्लेयर्ड होंगे। नो स्टूडेंट विल बी प्लेस्ड इन पास कंपार्टमेंट एंड एसेंशियल रिपीट कैटेगरी आफ्टर टर्म 1 एग्जाम। आपको आपका रिजल्ट सिर्फ मार्क्स आएगा, आपको सिर्फ आपके मार्क्स रिजल्ट पर पास या फिर कंपार्टमेंट एंड एसेंशियल रिपीट कैटेगरी ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा। फाइनल रिजल्ट ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12 विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर टर्म 2 एग्ज़ाम। तो मैंने पहले ही बताया, क्लास टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को कंपाइल करके एक रिज़ल्ट निकलेगा, उसके बाद आपका फाइनल रिज़ल्ट निकलेगा। प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट विल बी completed in schools before term 1 exams are over. Marks allotted will be 50% marks of the total marks allotted and the mentioned in the syllabus. Marks need to be uploaded on the link. वो तो schools के लिए है, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी इसी बीच होना है। तो ये है आपके क्लास 10th का डेट शीट, जो कि मेजर सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम, जो कि 30 नवंबर से शुरू हो रहा है क्लास 10th के लिए। और ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप नीचे देख सकते हैं, डेट शीट ऑफ माइनर सब्जेक्ट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द स्कूल सेपरेटली। द एग्जामिनेशन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स यानी माइनर सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन 17 नवंबर से शुरू होगा। अलॉन्ग विथ एबव एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th, एग्जामिनेशन ऑफ माइनर सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 12th विल ऑल्सो बी कंडक्टेड। क्लास 10th के मेजर सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन के साथ साथ क्लास 12th के माइनर सब्जेक्ट्स का भी एग्ज़ाम होगा। ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर ऑफ मेजर सब्जेक्ट तो पहले ही बता ही चुके हैं, 90 मिनट का होगा और ये सब डिस्कस किया जा चुका है। क्लास 12th का सिलेबस ये रहा, जो कि 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है एग्ज़ामिनेशन। पहला एग्ज़ामिनेशन हमारा सोशियोलॉजी का है और फिजिक्स का 10 दिसंबर को है, मैथ्स का 6 दिसंबर को है, इंग्लिश का 3 दिसंबर को है, केमिस्ट्री का 14 दिसंबर को है और बायोलॉजी का 18 दिसंबर को है। आई होप कि ये सब आपको पता ही होगा। और माइनर सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन क्लास 12th के लिए 16 नवंबर से शुरू होगा और बाकी सब तो वैसा ही सा है। और ये रहा माइनर सब्जेक्ट्स और मेजर सब्जेक्ट्स का, जो जिन बच्चों को इस पर कन्फ्यूज़न आ रहा है, तो उसके लिए भी CBSE ने एक सर्कुलर निकाला था। CBSE has declared the date sheet of class 10th and 12th for term 1 examination. Some queries have been received by CBSE to know the difference between major and minor subjects. Accordingly, it is classified that the said classification of subjects has been done purely on administrative ground for the purpose of conduct of class term 1 examination. This has been done based on the number of candidates appearing in the subject and in no way reflects the importance of major or minor subject. Placed in the date sheet of minor subject includes regional languages, applied mathematics and English elective etc. तो रीजनल लैंग्वेजेस, अप्लाइड मैथमेटिक्स और इंग्लिश इलेक्टिव, जो कि हमने पहले भी देखा था, जो लिस्ट में माइनर सब्जेक्ट्स का लिस्ट था, उसमें हम देख सकते थे सिर्फ ज़्यादातर आपको रीजनल लैंग्वेजेस ही दिखाई दे रहे थे। एवरी सब्जेक्ट इज़ ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस
From academic point of view, all these subjects are put under minor category for the purpose of administrative convenience in relation to logistics required for the conduct of examination. मेजर माइनर से ये नहीं पता चलता है कि आपको मेजर सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और माइनर सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों का ही इक्वल इम्पोर्टेंस है और इसे बस सुविधा के लिए इन्हें क्लासिफाई किया गया था। और एक नोटिफिकेशन हमारा इस सर्कुलर में आपको बताया गया है, वही टर्म 1 और टर्म 2 एग्जामिनेशन के बारे में, कि फाइनल सर्कुलर है कि आपका क्लास 10th का टर्म 1 17 नवंबर और क्लास 12th का 16 नवंबर जो कि माइनर सब्जेक्ट्स का होगा वो शुरू होने वाला है। तो बस यही था, आपको सभी PDFs आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो अगर आपका आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।